माननीय दिग्विजय सिंह जी, हाँ बोला माननीय दिग्विजय सिंह। सर, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आभारी हूं आपका जो आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। भारत 1947 में आजादी हमें मिली और तब साक्षरता कितनी थी और उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाएं कितनी थी, ये सर्वविदित है। लेकिन पिछले 78 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिक तकनीक को महत्व दिया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हुए। मेरे मत से नीति में एक्सेस यानी पहुंच और एक्सेलेंस यानी गुणवत्ता आवश्यक है। पहुंच ज्योग्राफिकली भी और फाइनेंशियली भी गरीबों के लिए, एक्सेलेंस अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अब पिछले 11 वर्षों में क्या हुआ उस पर हमें चर्चा करनी है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करना चाहता हूं। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged in the Constitution. माननीय सभापति जी, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में इस पॉलिसी स्टेटमेंट का पालन हो रहा है? उस पर हमें देखना पड़ेगा। कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट जो थी वो ड्राफ्ट कुछ और था और जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित की वो कुछ और थी। 1986 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय। उस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई चर्चा सदन में नहीं हुई। अब बात यही है, क्या गरीबों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेस है, पहुंच है और एक्सेलेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये विषय है। बात यही है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा महंगी होगी या नहीं होगी? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन होगा या नहीं होगा? क्या उच्च कोटि का प्रशिक्षण उनका होगा कि नहीं होगा? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए वाइस चांसलर्स व प्रोफेसर्स का चयन ठीक होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों को लेकर हमें इस पर चर्चा करनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिवर्सल एक्सेस का उद्देश्य बताया है, मैं उससे सहमत हूं और इसीलिए आंगनवाड़ी यानी कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस की नई शिक्षा पॉलिसी में उसका समावेश किया। मैं उसके पक्षधर हूं। लेकिन क्या विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल कल्याण व शिक्षा विभाग का जो कन्वर्जेंस होना चाहिए प्री प्राइमरी लिटरेसी में और बाद में, उस पर आज भी कंफ्यूजन है। 5 साल हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। मैं कहना चाहता हूं कि बाल वाटिका में बच्चों को मिड डे मील पीएम पोषण से दिलाया जाता है जो एजुकेशन विभाग में है, और आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी योजना से मिलता है। नेशनल गाइडलाइन ऑफ फंडिंग में असमानता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी व्यवस्था अलग है। कहने का मेरा मतलब है
कि अभी भी शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास ने जो समन्वय करना चाहिए था, होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। मेरा ये सुझाव है माननीय मंत्री जी, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें एक मिशन मोड में इसको डालें और उस मिशन मोड के अंदर इसलिए डालें क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और इस देश में 52% जो गर्भवती महिलाएं हैं वो एनेमिक हैं। 39% बच्चे आज कुपोषित हैं। इन सबको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इस प्रकार से फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की घोषणा की गई, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने कहा था रीडिंग फ्लुएंसी को हम निरंतर रखेंगे, लेकिन उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी आपने उसको छोड़ दिया।